किसी के जुमलेबाजी में मत आओ, ये 15 लाख आ गए, फलाना आ गया, कुछ नहीं आता। ये नहीं बता कर निकल सकते सड़क पे कि हम इस पार्टी के आदमी और हम ऐसे यहाँ जा रहे। तो जब इनका गांव तक में जाना इतनी बुरी हालत है, तो ये क्या सोच रहे कि ये अब देश में रह लेंगे? कोई मतलब ही नहीं उठता। चार एसी तो दिख रहे, वहाँ 700 किसानों की शहादत हो चुकी है, आज तक उस पर किसी ने नहीं बोला। एसी तो सब मीडिया वाले जितने ये हैं टीवी पे चैनल सबको दिख गए। ठीक है, 40 संगठन के लोग हैं वहाँ पे, उन्हें तब क्यों नहीं पूछा जब वे बिल पास हुए थे? किसके साथ वे बिल बनाए गए? कौन वहाँ पे था? क्यों? जब बताते हैं कि किसानों के फ़ायदे के लिए हैं, किसान ही नहीं चाहते कि हमें अपना फ़ायदा नहीं चाहिए, तो उस चीज़ को वापस करने में सरकार को क्या दिक्कत है? ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि उस चीज़ पे इतना दबाव, इतना प्रेशर किसका है कि मतलब किसान को बिल नहीं चाहिए और वो ज़बरदस्ती थोप रहे उस चीज़। तो किसान तो 24 लोग भी बैठा रहेगा, 22 तो अब आ लेगी, 24 लोग भी बैठा रहेगा किसान। चलो 24 तक, मैं 24 तक क्या, चलो 24 तक तो है ही बिल्कुल पक्का ही कि 24 तक तो हटने का ही नहीं। आगे किसान कहाँ करेगा, क्या करेगा, बहुत सोच समझ के करेगा, ऐसे नहीं करने का कि जैसे इन्होंने जुमले करे थे और इनके चक्कर में आ गया था। अब बहुत चीज़ें समझ में आ गई 7 साल में। हर चीज़ की महंगाई बढ़ी, आज तक हर चीज़ की महंगाई बढ़ी। सिर्फ किसानों, मतलब किसान की ही ऐसी क्या है कि वो किसान आज भी मक्का वहीं है, किसान आज भी आत्महत्या कर रहा। पेट्रोल के दाम देख लो, हर चीज़ के दाम देख लो, कहीं भी चले जाओ। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। इस समय मेरे साथ में है राकेश टिकैत जी की बहू निकिता चौधरी जी। तो निकिता जी से बात करेंगे। आप सभी को पता 4 महीने केवल चुनाव के लिए बाकी हैं, तो पूरा देश और पूरे देश की जनता और किसान सभी को इंतज़ार है कि किसान नेता कब ये बताएंगे कि हमको किसकी तरफ जाना है, किसका सपोर्ट करना है, देश में और उत्तर प्रदेश में किसको लाना है और किसको बैठाना है। तो आज मेरे साथ हैं उनकी पुत्र वधू, इनसे हम जानेंगे कि आगे की क्या रणनीति है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। पूरा देश और देश की जनता ये जानना चाहती है, उत्तर प्रदेश जहाँ से केंद्र का रास्ता होके जाता है, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसान और आपका परिवार किसान नेता के घर से हैं, तो देश ये जानना चाहता है कि आने वाले चुनाव में आप लोग किसका सपोर्ट करेंगे? वोट के लिए मैं नहीं बोलूँगा, सपोर्ट किसका करेंगे? सपोर्ट उसका करेंगे जो किसानों के बारे में सोचेगा, बेरोजगारी के बारे में सोचेगा और जो महंगाई को कम करेगा, उसके बारे में करेंगे सपोर्ट। अब ये कौन करेगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कौन करेगा। सपोर्ट उसे ही करेंगे हम, नहीं पूरा आम लोग भी और किसान सब सपोर्ट उसे ही करेंगे जो इन मुद्दों पे बात करेगा। कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि इलेक्शन से मात्र 1 महीने पहले ये किसान आंदोलन पे बातचीत बन जाएगी और राकेश टिकैत जी और सारे किसान एक बारी फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएंगे। तो वो तो समय बताएगा, इतनी पहले की तो कोई नहीं भविष्यवाणी करता, समय सब बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी या क्या आएगी। वो अभी तो 1 साल से किसान सड़क पे बैठा, तो वो पहले उस पर तो बातचीत कर लो। अभी तो है, इलेक्शनों में भी 4 महीने हैं, 1 साल से किसान सड़क पे बैठा है, इसके बारे में तो अभी किसी ने बातचीत नहीं करी। इसको तो देख लो पहले कितने किसान सड़क पे बैठे। इसके ऊपर तो वो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब किसान बिल्कुल जिद्दी और हठी होकर बैठा हुआ है। हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, जब तक घर वापस नहीं जाएंगे। चलो किसान को मान लिया, जिद्दी मान लिया, हठी मान लिया। हर चीज़ की महंगाई बढ़ी, आज तक हर चीज़ की महंगाई बढ़ी। सिर्फ किसानों, मतलब किसान की ही ऐसी क्या है कि वो किसान आज भी मक्का वहीं है, किसान आज भी आत्महत्या कर रहा। पेट्रोल के दाम देख लो, हर चीज़ के दाम देख लो, कहीं भी चले जाओ, एक छोटा सा कपड़ा लेने भी चले जाओ, वो भी 500 रुपये से नीचे कुछ नहीं आता। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही, तो किसान वहाँ का वहीं क्यों है? वो तो बता दो कि कोई भी सरकार आ ली हो, आज किसान की हालत वहीं है जहाँ थी, तो उस चीज़ का मुद्दा न उठावें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का काफ़ी शोर शराबा मच रहा है, जोर शोर से। जयंत चौधरी जी बहुत सारी रैलियां कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बहुत सारी सभाएं कर रहे हैं, और उनकी पार्टी की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि जो आरएलडी है ये किसानों की पार्टी है। तो मतलब देश क्या ये समझे राकेश टिकैत का परिवार और किसानों का परिवार आरएलडी की तरफ जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ये है कि उनका काम है वो कर रहे, और आना चाहिए भाई। विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो करेगा, सबके अपने अपने काम है, वो पॉलिटिशियन है तो ये काम है उनका, तो वो तो उन्हें करनी चाहिए। चाहे वो पंचायत कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उनका नाम हो रहा हो, जो भी कुछ हो रहा हो। अगर बैठ जाएंगे तो फिर वही क्या रह गया। इलेक्शनों के टाइम पे तो सब आते हैं, ये नहीं आ रहे थे, तो वो तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो होनी चाहिए। पर इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना किसान कहाँ करेगा, क्या करेगा, बहुत सोच समझ के करेगा। ऐसे नहीं करने का कि जैसे इन्होंने जुमले करे थे और इनके चक्कर में आ गया था। अब बहुत चीज़ें समझ में आ गई 7 साल में, तो एकदम से कोई फैसला नहीं लिया जाने का।
आपने देखा जिस तरह से जयंत चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया, जैसे ही किसानों के ऊपर ये कानून थोपे गए, आप लोगों को कहना थोपे गए हैं, वैसे ही वो उन्होंने क्या अपना उत्तर प्रदेश सरकार से अपना जो भी हिस्सेदारी थी उससे बाहर होके वो किसानों के साथ में आ गए हैं। तो इसका क्या कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको लगता है कि आरएलडी को और जयंत चौधरी जी को जाएगा? हाँ, तो जाना चाहिए भाई। अगर उन्होंने किसानों के लिए करा तो इस चीज़ को तो उसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा। इसका असर पड़ेगा। मतलब आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि किसान कहीं ना कहीं आरएलडी की तरफ अगर कोई जाएगा। अच्छा कर रहा है और किसानों के लिए उन्होंने बोला है और वो आए हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे, तो मैं तो ये एक वो बता रही हूँ, मेरा ऐसा पर्सनल है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी से वो करके इंटरेक्शन करके तब कुछ बता रही, मैं अपना पर्सनल बता रही। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। पब्लिक वही जनता है, सब समझ रही, वो तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। कुछ लोगों को ये भी कहना है कि पर्दे के पीछे से राकेश टिकैत जी आरएलडी से अपने लोगों को इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा तो पता नहीं क्या क्या कह रहे लोग। ठीक है, ये तो इसमें सच्चाई कहाँ तक है? हाँ, मैं बता रही ना, लोग तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अब लोगों का तो अगर इन चीज़ों को देखने लगे तो बस कुछ नहीं। हमें तो इतना पता, वो तो वहाँ अभी फिलहाल जिस चीज़ के लिए बैठे, मेन मुद्दा उनके लिए तो ये है कि किसान अपने घर चला जाए, ये तीनों बिल वापसी हो जाए, एमएसपी पे कानून बन जाए। अभी तो उनके दिमाग में ये चल रहा, और उससे ज़्यादा तो ना तो हमारी बातचीत होती ना कुछ होता। तो उनके माइंड में क्या चल रहा वो तो कोई भी नहीं बता सकता। हम अगर ये 2022 के पहले अगर ये बिल वापस नहीं हुए तो आपको लगता है कि 2022 के जो इलेक्शन है उसके बाद भी किसान वहीं पे बॉर्डर पे बैठा रहेगा? तो किसान तो 24 लोग भी बैठा रहेगा, 22 तो अब आ लेगी, 24 लोग भी बैठा रहेगा किसान। अच्छा, मतलब जब तक भारतीय जनता पार्टी को जड़ से नहीं उखाड़ दोगे तब तक आप लोग वहाँ से हटोगे नहीं? अब हाँ, तो यही समझ लो 24 तक। मैं 24 तक क्या, चलो 24 तक तो है ही बिल्कुल पक्का ही कि 24 तक तो हटने का ही नहीं, आगे की तो फिर देख ही लेंगे। मतलब आप लोगों को मतलब ऐसा लगने लगा है, किसानों को ये लगने लगा है कि 2022 के चुनाव के मद्देनजर रखते भी कोई भी सरकार मतलब ये जो भी कृषि कानून है इनको वापस नहीं लेगी? अगर उससे पहले ले लेते तो बहुत अच्छी बात है, वापस तो होना ही है। 22 में हो जाओ, 24 में हो जाओ, कृषि कानून तो वापस होना ही है। लेकिन वो उनके ऊपर है कि 22 में करने, 24 में करने, वो देखो, वो तो यही सोचेंगे इस बारे में। लेकिन अगर 22 में कर लेंगे तो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर इन्होंने 2022 में चुनाव से पहले इन्होंने अगर इसको विड्रॉ कर लिया तो फिर क्या किसान देश ये मतलब जान सकता है, ये सोच सकता है कि किसान दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएंगे? तो सिर्फ इसी का मुद्दा थोड़ी ना है किसानों का भाई, आम आदमी भी तो दुखी है, युवा भी तो दुखी हैं, लोग महंगाई से दुखी हैं, युवा बेरोजगार फिर रहे, नौकरी किसी के पास नहीं, हॉस्पिटलों में कोई सुविधा नहीं, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया। तो ये बहुत मुद्दे हैं ऐसे। तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर अब वो आगे इसमें बता देंगे भाई किसानों का ठीक है, अगर बिल वापसी हो जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन मुद्दे तो और भी बहुत हैं। तो मतलब क्या किसान केवल अपने मुद्दे पे ही काम नहीं करेगा? किसान देश के अंदर जो बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी मुद्दों को लेकर अब किसान सरकार के साथ आमने सामने बिल्कुल खड़ा होगा? तो क्यों किसान पे नहीं इसका इन चीज़ों का असर पड़ता? किसान पे भी तो पड़ता है भाई। महंगाई किसे बढ़िया लगती है? किसी को भी नहीं। बेरोजगार अगर बच्चे फिरेंगे, उन स्कूल बंद करवा रखे, स्कूल अब खुलवाए 2 साल में, 2 साल में बच्चों का इतना नुकसान हुआ। 10वीं 12वीं वाले बच्चों को तो पूछो ही मत, उन्हें बस पास कर दिया, उन्हें ये नहीं पता कि तुमने पढ़ा क्या। तो इस चीज़ को वे आगे जाके कहाँ जॉब कर लेंगे? जॉब तो जब है ही नहीं तो बची ही नहीं। जब कुछ छोड़ ही नहीं रखा बच्चों के लिए, सब प्राइवेटाइजेशन में ले जाने लग रहे, तो क्या करेंगे बच्चे? तो बहुत चीज़ है ऐसी तो जिनको अब सोचने लगे, जिनको अब मतलब बच्चे को भी पता चल रहा कि हाँ तुम्हारे साथ क्या होने लग रहा। तो मतलब किसान जैसे सरकार अंदेशा दिखा रही थी कि अगर हम इन कृषि बिलों को वापस लेंगे तो फिर देश के अंदर किसान या और भी जनता दूसरे जो बिल आ रहे हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण बिल हो या कोई भी बिल हो, इनको भी वापस करवाने के लिए लोग सड़कों पे बैठ जाएंगे, इसीलिए वो बिल को वापस नहीं ले रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं। बिल पहली बात तो बनाए क्यों थे? ठीक है, किसी से इन्होंने बात करी हो, जिन्हें ये आज बात करने के लिए बुला रहे, 40 संगठन के लोग हैं वहाँ पे, उन्हें तब क्यों नहीं पूछा जब वे बिल पास हुए थे? किसके साथ वे बिल बनाए गए? कौन वहाँ पे था? क्यों जब उन बताते हैं कि किसानों के फ़ायदे के लिए हैं, किसान ही नहीं चाहते कि हमें अपना फ़ायदा नहीं चाहिए, तो उस चीज़ को वापस करने में सरकार को क्या दिक्कत है? ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि उस चीज़ पे इतना दबाव, इतना प्रेशर किसका है कि मतलब किसान को बिल नहीं चाहिए और वो ज़बरदस्ती थोप रहे उस चीज़ को, वो नहीं चीज़ समझ आ रही। नहीं, जैसा कि आपने बोला कि किससे पूछ कर ये बिल बनाए गए, तो सरकार का ये कहना है कि ये बिल उनसे पूछ कर बनाए गए जिनको आपने अपना प्रतिनिधि बनाकर लोकसभा के अंदर भेजा है। वो सांसद, वो विधायक, उनसे पूछकर, उनसे सलाह मशविरा करके ये बिलों को
तो वे खेती करते हैं क्या? वे खेती करते हैं या वे धूप में रहते हैं या वे मतलब अब उन्हें ये पहले तो उन्हें ये पूछ लो कि वे खेती किस चीज़ की करते हैं या वे खेत में कितने घंटे रहते हैं। उनसे ये तो पूछ लो जिनके साथ बैठ के बिल बनाए, वे तो उसी तरीके से तो हाँ ही कर देंगे क्योंकि उन्हें तो एसी रूम में रहना, तो वे तो उस चीज़ को ठीक ही लगेगा उन्हें तो जो वो कर रहे। उनसे तो पूछ लो जो 24-24 घंटे अपना रात को भी पानी चला रहे, दिन में भी खेत में जा रहे, उनसे तो बात कर लो। अब फिर इन्हें यूं क्यों बता रहे? तो ये फिर इन्हें उठा दो यहाँ से जो ये बैठे भाई बॉर्डरों पे जो बैठे हैं किसान, फिर इन्हें उठा दो। जब तुम्हें ये इतना ही आसान लग रहा कि भाई हमने बिल इनके साथ बैठ के बनाए तो बातचीत भी इनसे मत करो। बातचीत के लिए क्यों बार बार कह रहे कि भाई आना चाहिए आना चाहिए। सरकार का ये भी कहना, जैसे कि आप बोलते कि वो लोग एसी एयर कंडीशन रूम के अंदर बैठे होते, बोले कि हमारी वजह से कह सकते किसान भी एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं। आपने देखा कि बहुत सारे बॉर्डर पे बहुत सारे एयर कंडीशन लग गए हैं। हाँ तो वो किसानों की मेहनत के हैं, उनके नहीं है ना, उन्होंने वहाँ पे लगा रखे। ठीक है, वो किसान ऐसे हर तरह का किसान है, किसान वे भी और किसान ये भी। तो मतलब किसान के तो इन्हें 2-3 एसी वहाँ लग रहे होंगे, वे भी मीडिया वाले आते हैं, वीआईपी लोग आते हैं जो मिलने, उनकी वजह से, क्योंकि वे ज़्यादा देर गर्मी में नहीं बैठ पाते तो उनकी वजह से वे एसी लग रहे। उस वजह से वे एसी 3-4 एसी तो दिख रहे। वहाँ 700 किसानों की शहादत हो चुकी, आज तक उस पर किसी ने नहीं बोला। एसी तो सब मीडिया वाले जितने ये हैं टीवी पे चैनल सबको दिख गए। ठीक है, जो वे किसान वहाँ वो शहीद हुए वे किसी को नहीं दिखे। तो इसी चीज़ को देखते हुए हर चीज़ समझ में आ रही लोगों को कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये कितने भी अपनी वो चला लो हर चीज़, अब ये कितने एलिगेशन लगा लो, इनका कुछ नहीं चलना। 1 साल में सारी चीज़ समझ में आ गई। आने वाले 2022 के चुनाव के लिए सरकार को क्या संदेश है आपकी तरफ से? तो सरकार को तो यही संदेश है, अब अपना 2-4 महीने में इन्हें समझ तो आ ही रहा, एक साल में सब समझ में आ गया इन्हें कि इनकी हालत क्या हो चुकी। जो ये नहीं बता कर निकल सकते सड़क पे कि हम इस पार्टी के आदमी और हम ऐसे यहाँ जा रहे, तो जब इनका गांव तक में जाना इतनी बुरी हालत है तो ये क्या सोच रहे कि ये अब देश में रह लेंगे, कोई मतलब ही नहीं उठता। देश के युवाओं और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, कि किस तरह वो अपने मत का अधिकार करें सरकार के लिए, सरकार के विपरीत? अब उनका यही है कि किसी के जुमलेबाजी में मत आओ, ये 15 लाख आ गए फलाना आ गया, कुछ नहीं आता। एक तरह की वोट लेने वाली चीज़ है और दूसरी चीज़ कुछ नहीं है। किसी के अगर लगता हो कि हाँ कुछ होगा और तो तुम्हारे जो भाई अगर रोज़गार मिलते हों या फिर एजुकेशन सिस्टम सही होता हो, तुम्हारे हॉस्पिटलों में सुविधा होती हो, किसानों के कोई सुनता हो, ऐसी पार्टी को वोट करें। ना ये सोचें अब चुनाव के टाइम पे तो लोग पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, इनके उसमें ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं। अब देख लो भर्ती वाले लड़के क्या हालत हो रही है, कहीं कुछ नहीं निकलता, भर्ती करते रह जा, एज निकल जा, पर कहीं फॉर्म नहीं निकलते। फॉर्म निकलते भी हैं तो 500-500 हज़ार के फॉर्म कर रखे, उसके बाद कोई मतलब नहीं, 2-2 3-3 साल तक ऐसी वेस्ट। अब तो वे तो अपने आप ही नहीं करने के। 7 साल में तो बहुत कुछ हो गया, 7 साल में तो बहुत पता चल गया लोगों को कि क्या है क्या नहीं। अगर होता तो अब तो कोई मतलब ही नहीं कि भाई ये लोग आएंगे।